जी वेयर ब्यूटीफुल डे ब्यूटीफुल। ओए पट्टी बन रहा यार। तो वेयर दिस इज खालिद उस्मानी फ्रॉम मिसागा, ओंटारियो, कनाडा, नोन एज कैनेडियन रोड ट्रैकर। तो मेरी सवारी जा रही है वेयर डफरिन और ड्यू पॉइंट। तो जहाँ जहाँ मेन जगहें होंगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ स्क्वायर वन के करीब मिसागा में से निकला हूँ मैं, एग्लिंटन एंड ओंटारियो। जी वेयर, तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वीज़े के सिलसिले में, विजिट वीज़े के सिलसिले में। मुझसे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, मेरे पास ईमेल भी आती है और कुछ कमेंट्स वगैरह में भी। मेरी 1000 से ऊपर वीडियोज़ हो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमेंट आ रहा होता है कि विजिट वीज़े क्या लग रहे हैं आजकल। तो जनाब बिल्कुल विजिट वीज़े लग रहे हैं, लेकिन उसकी जो नंबर ऑफ़ वीज़र्स हैं वो थोड़ा सा काफ़ी कम हो गया है। उसकी वजह क्या है कि अगर इनकी जो नई पॉलिसीज़ आई हैं चलें, लेकिन वीज़े किस बुनियाद पे लग रहे हैं? अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, अगर आपका बैंक बैलेंस अच्छा है और एक सही टाइम पे आप आ रहे हैं और आपका स्पॉन्सरशिप का जो लेटर है, आपके जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है ख़ुसूसी तौर पे पेरेंट्स के लिए, तो वीज़े अभी भी लग रहे हैं और सुपर वीज़े लग रहे हैं, विजिट वीज़े भी लग रहे हैं। लेकिन जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। अब आ जाती है बात आजकल पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के लिए जो है 2020 की जो एप्लीकेशंस थी उस पे 28 जुलाई को यहाँ पर ड्रॉ होने वाला है। 2 वीक के लिए वो खोला जाएगा। तो उस दौरान में आप अपनी जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, नई एप्लीकेशंस ये अभी भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर आप 2020 में अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपको ये 10,000 के करीब जो है ना वीज़े इशू होंगे स्पॉन्सरशिप के, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के। तो जो भी आपने अपना ईमेल दिया हुआ है उसके ऊपर आप अच्छी तरीके से अपना ध्यान रखें कि उसके ऊपर अपनी निगाह रखें, कहीं ऐसा ना हो कि वह ईमेल आपकी आए जंक में चली जाए और आप इसको मिस कर दें। ये जो पुल जो है, ये नई LRT आ रही है ट्रेन, उसको कई वीडियोस में मैं जिक्र कर चुका हूँ। जी वेयर, मुझे जाना है डफरिन एंड ड्यू पॉइंट। तो पहले मुझे वेज का जो ऐप है उसने 427, 401, 403, 401, 427 एंड देन गार्डनर। ऑल ऑफ ए सडन मैंने जब नीचे देखा तो पता लगा, दोबारा जब GPS पे तो पता लगा इसने चेंज करके मुझे एग्लिंटन पे डाल दिया। तो मैंने ये एग्लिंटन की एग्जिट ले ली है। मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं कि इस ज़माने में मेरा यहाँ पर पिज़्ज़ा स्टोर आगे करके होता था, जेन स्ट्रीट पे, वेस्टर्न एंड एग्लिंटन पे, सॉरी। तो इस रास्ते पे रोज गुजर होता था। आई एम गेटिंग बैक टू ऑन माई ओल्ड राउट। चलें जी, तो बात कर रहा था, दोबारा विजिट वीज़े के रेफरेंस से बात करता हूँ कि वाकई अगर आपकी जॉब वहाँ पाकिस्तान में या इंडिया में या जहाँ से भी, आप बहुत अच्छी जॉब है आपकी और स्टेबल जॉब है, आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, आपने फॉर्म बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया है, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, तो ये कहना कि वीज़ा नहीं मिलेगा, बिल्कुल विजिट वीज़े पे मिलेगा वीज़ा। विजिट वीज़ा जो है मिल रहा है और अभी भी मिल रहा है और ये बेस्ट टाइम है। अब काफ़ी हद तक इसके ऊपर टिकटॉक के ऊपर कि जी समर पास और ये वो, तो वो सब जो है वो लोकल लोगों के लिए, तो इस तरह उस बेसिस पे कोई आपका वीज़ा नहीं लगेगा। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपकी उसकी बुनियाद के ऊपर, वीज़े की बुनियाद के ऊपर आपको क्या नाम है वहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक वो अलग कहानी है। तो ये सब मिथ है ज़्यादा। तो वेयर मैं अभी एग्लिंटन पे हूँ और काफ़ी चेंजेस आ चुकी हैं। ये सारे लेफ्ट साइड पे आपको टाउन हाउसेज जो नज़र आ रहे हैं, पहले यहाँ पर ऐसी पुराने किस्म के मकान थे। तो देखें कैसे वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं। अब ये क्या खूबसूरत किस्म के टाउन हाउस निकाले हैं इन्होंने। ये अपार्टमेंट बिल्डिंग भी नहीं है, इससे पहले नहीं होती थी। वाओ, लुक एट दैट। बहुत ही खूबसूरत धुली हुई दोपहर है, ब्लू स्काई। अच्छा, तो रह गई बात के यहाँ पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो मैं हाईली डिस्करेज करता हूँ। कनाडा
2019 से पहले वाला कनाडा अब नहीं रहा है। यहाँ पर बिल्कुल भी जॉब्स नहीं है और आगे बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि आपकी यहाँ पर इमिग्रेशन किसी किस्म की हो जाएगी। खुसूसी तौर पर वो लोग जिनके बच्चे हैं, शादीशुदा हैं और बच्चे उनके बड़े हैं या दरमियानी उम्र के हैं, तो यहाँ बिल्कुल भी केसेस नहीं हो रहे। अब रह गई बात इसकी पॉलिटिकल असाइलम वगैरह की, अगर आपका केस मजबूत है तो शायद फिर भी हो जाए, लेकिन उसके लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए पीछे से, जिसमें पुलिस रिपोर्ट से लेके हर किस्म की चीज़ें। बहुत सारी टिकटॉक पे बेतहाशा किस्म की वीडियोस इस तरह की हैं कि बस गल ही कोई नहीं, आ जाओ हो जाएगा, कुछ नहीं होता, मत अपने आप को ख़राब करें। अच्छे खासे लोग ऐसे हैं जो सऊदी अरब में, मिडल ईस्ट में, दुबई वगैरह में बैठे हुए हैं और 10-10, 15-15 साल से वहाँ पर और इस्टेब्लिश जॉब्स के अंदर हैं, तो वो भी यहाँ पर आना चाहते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ कि यहाँ कुछ भी नहीं है। इस वक्त कनाडा की अपनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अपने आप को, अपने फ्यूचर को दांव पे ना लगाएं, पैसे को बर्बाद ना करें। हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपया दे के यहाँ के वीज़े ख़रीदना, पहली बात तो ये सब मिथ है कि आपको जनाब पैसे दे के कोई एजेंट आपका वीज़ा लगवा देगा। ये 100% आपके जो भी आपका प्रोफाइल है और जो भी आपका पिछली हिस्ट्री वगैरह है या आपकी जो एप्लीकेशन है, आपकी अपनी क्या स्ट्रेंथ है, उस बुनियाद पे यहाँ पर वीज़ा लगता है। तो आप किसी भी एजेंट की और इसके उसके ऊपर आके अपने पैसे को बर्बाद ना करें। दुनिया में और बेतहाशा मुल्क हैं, मैं अभी 11 मुल्क फिर के आया हूँ। कुछ मुल्क ऐसे हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा, आपको वहाँ पर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से तो निकलना ही है। और मैं इस वक्त एग्लिंटन पे हूँ, यहाँ आगे स्कारलेट आएगी, वहाँ से मुझे राइट बनाना है जी वेयर। तो ये मैं मिसागा से चला था, अभी एटीपीकॉक का है। एटीपीकॉक जो है ये आप इसे कह सकते हैं कि इट्स लाइक अ सैलड इन बिटवीन टोरंटो एंड मिसागा, बीच में एक पट्टी कहलाती है एटीपीकॉक। जिस तरह मिसागा है इस तरह एटीपीकॉक है, फिर ये टोरंटो की फिर बेतहाशा क्या नाम है, डिफरेंट उसकी जोनिंग आ जाती है, ईस्ट यॉर्क, नॉर्थ यॉर्क और बेतहाशा उसके अंदर वो है, रिचमंड हिल है, वॉन है और बहुत कुछ। ये वेट, तो मैंने ये स्कारलेट पे राइट बना ली है। आप देखें क्या खूबसूरत ग्रीनरी है चारों तरफ, और ये खूबसूरती है टोरंटो की, और इसी के लिए मैं भाग के वापस कनाडा आता हूँ। ये 4 महीने 5 महीने, हालांकि मुझे 18 जून को, अगर आप में से किसी को जाना हो तो वो बता सकता है, क्यूबा की डील आई हुई थी 1 हफ्ते की $850 में, ब्लाउ रेनल समथिंग रिजोर्ट इन हबाना, और $850 ऑल इंक्लूसिव। हम तो खैर उस लाइन के नहीं हैं, ठंडा पानी, गर्म पानी, मैं वीडियो में अपने जिक्र नहीं कर सकता, जितना मर्जी राज्य के। खाना ऑब्वियसली कॉन्टिनेंटल होता है, देसी हिसाब किताब नहीं है। और वहाँ से रिजोर्ट से तकरीबन 20 से 25 मिनट, आधा घंटा हिस्टोरिकल सिटी है हवाना का, क्यूबा का। एवरीथिंग इज पेड, $850 ऑल इंक्लूसिव, इंक्लूडिंग एयर टिकट एज आई सेड। मैंने कहा नहीं भाई, आपा नहीं जाना, एक तो गर्मी होगी वहाँ ठीक ठाक, और कोई पता नहीं बाद में मूड बन भी जाए। तो मैं जो हूँ ना, इसके लिए टोरंटो की ये जो खूबसूरती है कनाडा की, इसको मिस नहीं करना चाहता। आप ये देखें क्या ग्रीनरी है, पूरा शहर ही जो है वो इस्लामाबाद बन जाता है। अनबिलीवेबल। मैंने काफी पॉइंट्स जो है पिक करके रखे हुए हैं टोरंटो के, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तकरीबन 20 डिफरेंट प्लेसेस
in the vicinity of Toronto, just about 2 hours drive. मैं अपने फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड से फारिग हो जाऊं तो उसके बाद जो है क्यूबा के अंदर गर्मी होती है ठीक ठाक। डोमिनिकन रिपब्लिक या जो भी कैरेबियन के वो इलाके हैं, तो मैंने कहा नहीं, उसको विंटर के लिए रखते हैं। आई डोंट नो कि उस वक्त टिकट इतना होगा। अच्छा, मैं इसके बारे में बता दूं, जहां पर इस वक्त मैं हूँ, ये टोरंटो का पुराना तरीन इलाका है। और नहीं यार, मैनू मारना नहीं। ये वैसे का वैसे ही है जो आज से 30 साल पहले था। लंबी वीडियो होगी, ड्राइव टू टोरंटो और लेट्स गो टू टोरंटो, समथिंग लाइक दैट। आप मकानों की, अच्छा, जहां पर मैं अक्सर वीडियो में अपनी पहले जिक्र कर चुका हूं, जब इस तरह की आपको ब्रिक्स नजर आएंगी, ये लाल रंग की ब्रिक्स, लेकिन मुझे ये तो नया कंस्ट्रक्शन लगती है। नो, इट लुक्स लाइक इट्स न्यू कंस्ट्रक्शन। आई डोंट नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन पूरा एम्प्टी है। आई हैव नो क्लू कि ये क्या चीज है। ये काफी इलाके जो है किसी जमाने में, आई डोंट वांट टू से ओवर द यूट्यूब, जब मैं इस इलाके में काम किया करता था तो अच्छे खासे बदनाम थे। आजकल इसकी क्या कंडीशन है, आई हैव नो आइडिया। खुसूसी तौर पे ये जो स्ट्रीट अब आ रही है, जेन स्ट्रीट, पुराना टोरंटो का कोई रहने वाला है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट जेन स्ट्रीट, तो ही विल डेफिनेटली टेल यू। कुछ इलाके इसके साउथ साइड शिकागो की तरह से हैं, चले बता देता हूँ। और साउथ साइड शिकागो का भी आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो गूगल कर लीजिएगा। इट इज नॉट एज बैड एज साउथ साइड शिकागो, बट स्टिल वही सड़कें हैं। और जब टोरंटो में आप आएंगे तो आपको सड़कें जो हैं इसी तरह मिलेंगी, खट 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 काफी हद तक, क्योंकि टोरंटो बाय इटसेल्फ जो है एक बहुत बड़ा शहर है। इसका बजट उस हिसाब से ऐसा नहीं होता जिस तरह मिसागा का है या ब्रैम्पटन का है, कि सिटी प्रॉपर तरीके से सिटी को मेंटेन कर पाए। अब कनाडा के अंदर एक बात और नज़र आई, दिमाग में मेरे आई है कि अब यहाँ पर जो डेंटल है, डेंटल से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट जो है फ्री कर दिया गया है, अप टू अगर आपकी इनकम 70,000 तक की है। उसके लिए एक साइट है, उस पर आप जाएंगे और अप्लाई करेंगे, और ये बनेगा किस बुनियाद पे, आपके 2024 के जो नोटिस ऑफ असेसमेंट है उसकी बुनियाद पे बनेगा। आपको एक कार्ड इशू कर दिया जाएगा और आप किसी भी डेंटिस्ट के पास लेके जाएं और आपकी हर तरह की ट्रीटमेंट हो जाए। और ये तमाम सिटीज़न, रेजिडेंट, परमानेंट रेजिडेंट, और इवन अगर आप स्टडी परमिट पे भी आए और आपने पिछले साल का अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, टैक्स भरा हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो उसकी एक साइट है, उस पर जाके आप वैसे ही आप डेंटल उसके ऊपर डालेंगे गूगल में तो आपको मिल जाएगा। नंबर 1, अगर 70,000 तक की आपकी इनकम है। अगर आपकी इनकम इससे ऊपर की है तो उसमें फिर स्लैब आ जाती है, कितना 40% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और इस तरह करके है। तो इसका अगर किसी को नहीं पता है तो मैं इस वीडियो के रेफरेंस से बता रहा हूँ कि इट इज़ फ्री। और इस डेंटिस्ट की अभी चांदी हो गई है यहाँ पर। ये देखें जी, आपको पूरा टोरंटो पुराना नज़र आ रहा है। ये दिस इज़ व्हाट द ओल्ड टोरंटो इज़। आज से 20 साल बाद मैं यहाँ पर अगर जिंदा रहा, गाड़ी चलाऊंगा, तो यहाँ हो सकता है हाई राइजर आ जाए। तो कनाडा के अंदर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने यहाँ पर जो जब से ये कोटा कम किया है इमिग्रेशन का, स्टूडेंट्स को इन्होंने तकरीबन 25 to 30% कट किया है। इंडिया में जहाँ पर पहले सक्सेस रेट जो था वीज़े का 90 to 95% था, अब वो 30% के करीब रह गया है। तो उसकी वजह से हुआ क्या है कि लैंडलॉर्ड्स जो थे, अब घर जो पहले घर मिलना बहुत मुश्किल होता था, एक एक कमरे के अंदर 8-8, 10-10 लोग रह रहे होते थे। अब ये आलम है कि बेसमेंट खाली पड़े हुए हैं लैंडलॉर्ड्स के, तो उनके भी दिमाग थोड़े से अब ठिकाने आ गए हैं। वीज़े बहुत टफ कर दिए गए हैं, और उसकी वजह से, और अल्बर्टा वगैरह में जो
इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो फैक्ट्रियां हैं और जो बिजनेसेस हैं, वो बहुत बुरी तरह हर्ट हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि लोग आ नहीं रहे हैं। जब लोग आ नहीं रहे हैं तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है वो बिज़नेस जो है ख़राब हो रहे हैं। वीज़ों के सिलसिले में मैं यही कहूँगा यहाँ पर कि जो सख्ती की गई है, अब आगे LMIA के ऊपर भी इन्होंने अच्छा खासा हाथ डाल दिया है, पॉलिटिकल साइलम पे उन्होंने अच्छा खासा हाथ डाल दिया है। तो एक अच्छा खासा बुरा टाइम है इस वक्त यहाँ पर। जो 3 शहर हैं आपके, ब्रैम्पटन है, आपका सरी BC है, ये 2 शहर जो है, यहाँ पर जिस तरह से क्राइम्स में इजाफा हुआ है, जिस तरह भी मैं उस दिन खबर पढ़ रहा था कि कपिल शर्मा जो है, ये आपका इंडियन जो शो वगैरह करता है, उसका जो रेस्टोरेंट था उसके ऊपर गोलियां चली हैं। यहाँ पर वो क्या होता है, वो जो कराची वराची में जो थी वो अगवा वगैरह के लिए जो पैसे मांगे जाते थे बिजनेसेस से, उसके बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो हालात जो है ना यहाँ पर सही नहीं है। लैंसडाउन 310 एवेन्यू 310 मीटर। बातों बातों में ये ना हो कि मैं जी आ गया हूँ ये सेंट क्लेयर, और किस पे हूँ, गन्स। टोरंटो में जब इस तरह आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको डिफरेंट पैचेस मिलेंगे। बीच में बहुत अच्छा पैच होगा, फिर बीच में एकदम किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी नॉर्थ अमेरिका में आपको इस तरह मिलेगा। शिकागो में भी आप चले जाएंगे आपको ऐसे ही मिलेगा, अच्छे पैच बुरे पैच, अच्छे पैच बुरे पैच। यार मैं कितने आ गया वहां, मैं तो कटवाना पेगा। Oh no, I am on the wrong side. I cannot go from here. मुझे इस पे टर्न नहीं बनाना। ये कील स्ट्रीट है बॉस, वेयर, और मुझे कोई रास्ता दे दे तो बड़ी बात है। I am on the wrong side. यहाँ देखें आपको स्ट्रीट कार जो है, यही स्ट्रीट कार जो है इस तरह की अब मिसागा में भी आ जाएंगी। थैंक यू भाई, थैंक यू। मैन डर लगता है भाजी, डर मुझे हमेशा यहाँ पर आते हुए डर ही लगता है। और जो आजकल नई जंग शुरू हुई है कनाडा और USA के दरमियान, जो इकनॉमिक वॉर है या टैरिफ की वॉर है, उसकी वजह से कैनेडियंस के अमेरिका ना जाने की वजह से उनके मॉल जो है 30% के करीब खाली हो गए हैं। वहाँ के एयरपोर्ट्स खाली हो गए हैं। इमिग्रेंट्स के ऊपर आइस के जो छापे पड़ रहे हैं, उसकी वजह से कैलिफोर्निया के अंदर जो जितने भी उनके खेत खलियान हैं, वहाँ पर खड़ी खड़ी फसलें जो हैं ख़राब हो रही हैं। क्यों कि ट्रम्प बाबू ने कहा है कि कोई भी इलीगल वहाँ पर नहीं रहेगा। अमेरिका इज़ अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, और जितने भी ये खेत हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, या जो भी छोटा मोटा काम होता है, लैंडस्केपिंग वगैरह के काम होते हैं, ज़्यादातर ये मैक्सिकन लोग करते हैं उनको। और आजकल वो सामने नहीं आ रहे, पकड़ धकड़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अच्छे खासे लोगों को, इवन सिटीज़न और ग्रीन कार्ड वगैरह वाले जो हैं वो परेशान हैं। और कैनेडियंस ने तो बिल्कुल जाना ही बंद कर दिया है। बॉर्डर की जितनी भी स्टोर्स हैं, जिस तरह बफलो है या उधर डेट्रॉयट है, वहाँ के जो मॉल हैं वो सूने हो गए हैं, पार्किंग लॉट खाली हो गए हैं, एयरपोर्ट्स वहाँ के खाली हो गए हैं। तो ये एक ट्रंप का नया तोहफा है हम लोगों के लिए भी है और पूरी दुनिया। ओह मैन, मैं तो डर ही गया था, मैं तो डर गई। टोरंटो में यही सबसे बड़ा मसला होता है। ओह मैन, एक तरफ ये, एक तरफ वो, एक तरफ वो।
आखिर में मैं इस वीडियो के ज़रिए ही लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी एक वीडियो टिकटॉक के ऊपर एक देख रहा था। एक साहब जो थे वो अल्बानिया के वीज़े के लिए और उधर दुबई वगैरह में और सऊदी वगैरह में, दुबई अल्बानिया के लिए जो है हवा उठाई जा रही है। अल्बानिया में ख़ुद चक्कर लगा के आया हूँ व्यूअर्स, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ सबसे बड़ा इशू ज़बान का है और वहाँ कोई जॉब नहीं है। यूरोप के गरीब तरीन मुल्कों में शुमार होता है उसका। तो अगर कोई इस नज़रिए से जाता है कि मैं अल्बानिया में जाके वहाँ सेटल हो जाऊँगा, तो ऐसी कोई कहानी नहीं। अनलेस आप आईटी से रिलेटेड अच्छे टेक्निकल उसके अंदर हैं, बिल्कुल आपको वर्क परमिट मिलेगा। आपके पास जॉब ऑफ़र है, आपको वीज़ा मिल जाएगा। आई मीन आप वहाँ पर रह पाएंगे। खूबसूरत मुल्क है, काफ़ी हद तक 40% वहाँ की जो आबादी है वो मुसलमानों की है। यूरोप का वाहिद बाज़निया में ज़्यादा मुसलमान है या यहाँ ज़्यादा मुसलमान है, मुझे नहीं पता है। अगर कोई इस नज़रिए से जाता है कि वहाँ से डंकी लगा के, क्योंकि ग्रीक यूनान उसके साथ लगा हुआ है। मैं जब गया था एथेंस से तिराना, तो मैं बाई बस गया था, तो वो सारा आपस में कनेक्टेड है, लेकिन इतना आसान नहीं है वहाँ सेटल होना। तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि हर कोई जो है ना मुंह उठा के जो है अल्बानिया की तरफ चला जाए। और अच्छे अच्छे सेटल लोग जो हैं सऊदीया में और दुबई में, वो उधर जाने के चक्कर में है, तो उसको अवॉइड। Look at that. कभी किसी ज़माने में इसकी हालत बड़ी ख़राब हुआ करती है, अब सारे इन्होंने स्ट्रीट कार्ड जो है ना चेंज कर दी हैं। ये जी लैंड्सडाउन आ गया है। लैंड्सडाउन से मेरे को राइट मारना है। वाह जी वाह। ये बड़ी भी को देखें। सलवार कमीज में है। अच्छा वैसे खींच ही लिया मैंने भैया। चले भैया आपको मैं दिखाता हूँ पुराना टोरंटो। ये देखें जी, मकान देखें। ये पिछले कम से कम 70-80 साल पुराने मकान होंगे ये।